प्यारे बच्चों, मैं विपिन सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके द्वारा बनाया हुआ बिहार का सबसे नंबर 1 सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म विजन टॉपर्स पर आशा और उम्मीद करता है कि आप बढ़िया होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। जी हाँ बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाक्य के बारे में। जैसा कि आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि वाक्य की परिभाषा के बारे में बताया था कि वाक्य किसे कहते हैं, बहुत अच्छे से समझाया था। वाक्य के कितने अंग होते हैं मैंने बताया, दो, एक उद्देश्य और एक विधेय, दोनों को समझाया मैंने अच्छे से। फिर मैंने बात किया था वाक्य के प्रकार कितने होते हैं। वाक्य के 2 प्रकार होते हैं, एक रचना के आधार पर वाक्य होता है, दूसरा अर्थ के आधार पर वाक्य होता है। रचना के आधार पर वाक्य 3 होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। मैंने तीनों को बहुत अच्छे ढंग से समझा दिया है, पढ़ा दिया है। आज बात करेंगे अर्थ के आधार पर जो 8 होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में जानेंगे। जरा ध्यान से समझिएगा भैया, अर्थ के आधार पर 8 कौन से होते हैं। पहला होता है विधानवाचक वाक्य। पहला जो होता है भैया वह विधानवाचक वाक्य, ये पहला प्रकार होता है भैया। दूसरा देखो बेटा, मैं इतने आराम से जब आपको लिख लिख करके पढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि आप बहुत इत्मीनान से, बहुत अस्थायी रूप से चीजों को पहले समझिए, क्लास में याद करिए, उसके बाद आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए और बाद में इसको लिख लीजिएगा। खुद का नोट्स जरूर बनाइएगा, मैं हमेशा कहता हूं। विधानवाचक वाक्य। दूसरा होता है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य। तीसरा होता है आज्ञावाचक वाक्य, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक। और चौथा होता है प्रश्नवाचक वाक्य। विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक वाक्य होता है। और छठवां होता है संदेहवाचक। क्या होता है मेरे भैया? संदेहवाचक वाक्य होता है। और जो 7वां पॉइंट होता है वह होता है संकेतवाचक वाक्य। क्या होता है? संकेतवाचक वाक्य, ये 7वां पॉइंट होता है। और जो 8वां पॉइंट होता है वह होता है विस्मयवाचक वाक्य। क्या होता है भैया? वह होता है विस्मयवाचक वाक्य। ये आपके वाक्य के 8 पॉइंट है भैया। ये अर्थ के आधार पे 8 होते हैं। क्या सबको पता हो गया है? पहला हमारे साथ बोलिएगा, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और विस्मयवाचक, ये 8 है। बेटा मैं देख रहा हूं ना कि लोग जब बराबरी नहीं कर पाते हैं तो बुराई करना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही हाल है कि मैं इसके पहले जिस संस्था में पढ़ा रहा था, जो वहां से हमको निकाल दिया गया एक अच्छे की तलाश में, और तमाम चीजें हैं, और बिना गलती के, बिना कुछ रीजन बताए आज उनको संस्कृत का टीचर नहीं मिल रहा है। सोचिए जरा, उनका इतना व्यवहार गड़बड़ हो गया है, उनको संस्कृत का टीचर नहीं मिल रहा है। और हमारी वीडियो को पुनः जो है अपलोड कर दिया है कि बच्चे पढ़ें। बच्चा तो असलियत जानता है तुम्हारी कितनी औकात है। हमारी वीडियो से पढ़वा रहे हो, पैसा हमको तो एक बार आपने दिया, अपलोड करके रख लिए हो। बच्चा को कितनी बार ठगोगे आप? 1 बार, 2 बार, 3 बार। वो जान चुका है कि यहाँ पे केवल और केवल फ्रॉड होता है, और एक समय आएगा कि कोई एडमिशन लेना उस संस्थान में बंद कर देगा। बेटा इस अगर क्लिप को हो सके तो काट के शेयर कर देना ताकि उनके तक पहुंच जाए। ये क्या धोखाधड़ी फाने हो आप किसी टीचर के साथ? उसका कंटेंट अपलोड करके पढ़वा रहे हो, आपको टीचर नहीं मिल रहे हैं। इतना आपका मार्केट गड़बड़ हो गया है। भगवान से डरो यार, इंसान से मत डरो। बेटा फिलहाल आओ, मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, संस्कृत भी पढ़ाऊंगा। ये बेटा आपके 8 होते हैं। जरा ध्यान से समझिएगा, ये विधानवाचक वाक्य क्या होते हैं, एकदम ध्यान से। ऐसे वाक्य जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, विधानवाचक वाक्य। जैसे विपिन सर हिंदी पढ़ा रहे हैं, जैसे विपिन सर हिंदी
पढ़ा रहे हैं, विपिन सर हिंदी पढ़ा रहे हैं। बताओ यहाँ कार्य का होना पाया जा रहा है ना। सकारात्मक वाक्य वही विधानवाचक वाक्य होता है। जैसे बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो बच्चे पढ़ रहे हैं, कार्य का होना पाया जा रहा है, तो वह क्या होता है, विधानवाचक वाक्य होता है। वर्षा हो रही है, तो वर्षा का होना, ये कार्य का होना पाया जा रहा है, विधानवाचक। निषेधवाचक वाक्य क्या होता है, ऐसे वाक्य जिनसे किसी कार्य का न होना पाया जाए, कार्य का न होना पाया जाए। यहां लिख देना कार्य का न होना, न होना, कार्य का न होना। जैसे हम लोग कह दें कि कल हिंदी की कक्षा नहीं चलेगी, कल हिंदी की कक्षा नहीं चलेगी, कल हिंदी की कक्षा नहीं चलेगी। तो बताओ कार्य का नहीं होना पाया जा रहा है। मीरा कल नहीं आएगी, नेहा नहीं नाचेगी, जहां पे नहीं शब्द आ जाए, न होना पाया जाए, वह आज्ञावाचक वाक्य। देखो जिन वाक्यों से अगर आज्ञा की बात हो, आज्ञा की बात हो, आदेश की बात हो, उपदेश की बात हो, उपदेश की बात हो, निवेदन की बात हो, निवेदन की बात हो, प्रार्थना आदि का भाव आए, आदि का भाव आए, जहां पे इन सभी का भाव हो, आज्ञा, आदेश, उपदेश, तो वहां पे कौन सा वाक्य बताओगे, आज्ञावाचक वाक्य। जैसे एग्जाम्पल क्या है कि एक गिलास पानी दो, तो ये आदेश दिया जा रहा है ना, तो कौन सा वाक्य हुआ, ये आज्ञावाचक वाक्य। बड़ों का सम्मान करो, ये क्या हुआ, उपदेश दिया जा रहा है। माता पिता का, माता पिता की बातों का पालन करो, ये क्या है, उपदेश दिया जा रहा है। कृपया आप शांति से बैठ जाएं, ये निवेदन किया जा रहा है, क्योंकि कृपया आ गया है। तो इस प्रकार के आप जान जाएंगे, ये होता है बेटा। आराम से बेटा, अगर मैं जो चीजें बोल रहा हूं अच्छे से सुनोगे ना, तो अपने मन से कर लोगे। प्रश्नवाचक वाक्य जिनसे प्रश्न किया जाए, क्या होता है, जब प्रश्न किया जाए, जब प्रश्न किया जाए, मतलब बेटा क्या होता है, जैसे कह दें कि आपको हिंदी कौन पढ़ाता है, तो कौन आया कि नहीं आया, और आपसे प्रश्न किया जा रहा है। विपिन सर हिंदी कैसा पढ़ाते हैं, प्रश्न किया जा रहा है ना कि कैसा पढ़ाते हैं। तुम कहाँ रहते हो, आपके पिताजी क्या करते हैं, ये सब प्रश्न किया जा रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे लिख देंगे जहां पे क्या आ जाए, जहां पे क्या आ जाए, कौन आ जाए, कब आ जाए, कैसा आ जाए, कहाँ आ जाए, ये सब जो होते हैं आदि, ये सब जो होते हैं ये प्रश्नवाचक को दिखाते हैं। इच्छावाचक वाक्य क्या होती है, जिन वाक्यों से अगर इच्छा की बात हो, इच्छा का भाव प्रकट हो, आशीष का भाव प्रकट हो, इच्छा हुआ, आशीष हुआ, शुभ कामना हुआ, इच्छा, आशीष, शुभ कामना आदि का भाव प्रकट हो, आदि का भाव प्रकट हो। जैसे इच्छा, आशीष, शुभकामना, कि मेरी इच्छा है कि आप सब बिहार बोर्ड में टॉपर्स बनो, ये मेरी इच्छा है कि नहीं है। अब मैं से कह दिया कि भगवान करें आपकी लंबी उम्र हो, या आशीर्वाद मैं दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं, दे रहा हूं। ईश्वर करे आप सबकी शादी हो जाए, भगवान आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति दें, तो ये सब क्या होते हैं बेटा, इच्छावाचक वाक्य। मुस्कुराते रहो, ऐसे मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो एकदम। शादी की बात आती है तो हंसी बढ़ ही जाती है भाई, शादी की बात कर रहे हैं। संदेहवाचक वाक्य जिन वाक्यों से क्या आ जाए भैया, जहां पे संदेह आ जाए, जहां पे संदेह आ जाए, जहां पे शंका की बात हो, जहां पे संभावना की बात हो, भावना, आदि का भाव हो, यानी जहां पे संदेह, शंका, संभावना। जैसे
हमें लगता है कि, हमें लगता है, या फिर ऐसे कह दें शायद शाम तक वर्षा हो जाए। तो शायद आया कि नहीं आया, अभी ये देखो संदेह में है। संभवतः बिहार पुलिस की वैकेंसी इसी महीने आ जाए। तो संभवतः आया कि नहीं आया, ये क्लियर नहीं है, एक संदेह में है ना, बोलो ना। शायद वह कल न आए, तो ये आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, संदेहवाचक वाक्य। और संकेतवाचक वाक्य क्या होता है, जहां पर दो क्रियाएं होंगी और पहली क्रिया दूसरे पर निर्भर होगी। कहते हैं दो क्रियाएं होंगी, दो क्रियाएं होंगी और पहली क्रिया दूसरे पर निर्भर होगी। हमने क्या कहा, दो क्रियाएं होंगी, पहली क्रिया दूसरे पर निर्भर होगी। यानी जब कोई वाक्य में, कैसे बोलो, जब किसी वाक्य में एक क्रिया का होना, देखो ऐसे लिखोगे आप, आराम से वीडियो रोक करके हमारी बात को सुनोगे। जब किसी वाक्य में एक क्रिया का होना या ना होना दूसरी क्रिया के होने या ना होने पर निर्भर करती है, तो उसे ही क्या कहते हैं भैया, संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि तुम विपिन सर से हिंदी पढ़ोगे तो 100 में 100 लाओगे। तो देखो यहाँ पे दो क्रियाएं हैं ना, पहला क्या है, हिंदी पढ़ना, पढ़ना, दूसरा क्या है, लाना, 100 नंबर लाना, ये भी क्रिया है भैया। तो क्रिया का मतलब जिस शब्द के अंत में ना आ जाए, जहां कार्य का होना पाया जाए, वही तो क्रिया होती है प्यारे बच्चों। तो जैसे कह दिया जाए, यदि तुम माता पिता की सेवा करोगे तो जीवन में कभी दुखी नहीं होगे। तो पहली क्रिया क्या है, माता पिता की सेवा करना, और दूसरी क्या है, जब ये सेवा अच्छे से कर लोगे तो जीवन में कभी दुखी नहीं होंगे। कहते हैं दो क्रियाएं होंगी और पहली क्रिया दूसरे पर निर्भर होती है। अगर पहली क्रिया अच्छे से हुई है तो दूसरी भी अच्छे से होगी। अगर विपिन सर से हिंदी नहीं पढ़ोगे तो 100 में 100 ला पाओगे, नहीं ला पाओगे। अच्छे से पढ़ोगे तो ला पाओगे। ये चीजें कहती हैं। और विस्मय वाचक वाक्य, जब किसी वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव प्रकट हो। जब किसी वाक्य में आश्चर्य क्या हो भैया, आश्चर्य, हर्ष, घृणा, शोक आदि का भाव प्रकट हो, तो वहां पे क्या होता है भैया, विस्मयवाचक वाक्य होता है। जैसे कह दें कि ओह वह मर गया। तो बताओ यहाँ दुख की बात हो रही है कि नहीं हो रही है, ओह। और यहाँ पे हमेशा विस्मयवाचक का चिन्ह लगा रहेगा। जैसे कह दें कि ओह कितनी गर्मी है। जैसे कह दें कि वाह कितना सुंदर दृश्य है। क्या लिख दे भैया, कितना सुंदर दृश्य है। अब ये वाह जो आया है, ये हर्ष मतलब आनंद को प्रकट करता है कि नहीं करता है। ये लड़कियां ज्यादा बोलती हैं, जब कोई अच्छा चीज देखती है ज्यादा खुश हो जाती हैं, तो ऐसे पंजे के बल खड़ी करती है, वाह कितना अच्छा दृश्य है। ऐसे मुहा पूरा ऐंठ लेती हैं, शरीरिया और अड़िया पूरा, और वाह नहीं बोलती है, वाह बोलती हैं। तो बेटा इस प्रकार से ये
8 आपके हो जाते हैं अर्थ के आधार पर भी। तो ठीक है बेटा, ये आपका कंप्लीट हो जाता है पूरे अच्छे से। वाक्य से इतना ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है। आज के लिए बेटा इतना ही काफी है। और फिर बेटा मैं आपको संस्कृत का 10 चैप्टर तक पढ़ा चुका हूं, 4 चैप्टर और है बेटा, इसको भी बेटा मैं पढ़ा देता हूं लाइव क्लास में। तो प्यारे साथियों, आज लाइव क्लास में बेटा हमसे मिलिएगा 12 बजे, 12 बजे दोपहर में बेटा आज हमसे मिलिएगा। और बेहतरीन ढंग से, यानी आज कितनी तारीख है भैया, आज 19 तारीख है, 19 अगस्त, 19 अगस्त बेटा दोपहर 12 बजे ये क्लास होगी। संस्कृत के चैप्टर नंबर 11। तैयार रहिएगा लाइव क्लास पढ़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।